हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, जब भी पत्नी आप पे मेंटेनेंस का केस लगाती है, तो जब भी मेंटेनेंस जैसे कोर्ट अलाउ कर देता है कि भाई आपको हर महीने इंट्री मेंटेनेंस इतना अमाउंट देना है। अब कोई भी परिस्थिति होती है या मान लो आप देना नहीं चाहते कि भाई पत्नी ने झूठे आरोप लगा रखे, मैं क्यों पैसे दूँ? या फिर आपके पास पेमेंट नहीं है, एक तो झूठा केस और ऊपर से मेरे पास इतनी पेमेंट नहीं, मैं कहाँ से दूँ? तो वो हर महीने जो आप पेमेंट नहीं देते हो, तो वो डे बाय डे क्या होता है, अमाउंट बढ़ता जाता है। किसी भी जैसे समय पे आपने मेंटेनेंस नहीं दिया फिर मान लो, तो एक दिन क्या होता है फिर अचानक से कि भाई आपको कोर्ट से नोटिस आता है कि आपका है जो एरियर आप पूरा जमा करो। अब वो एरियर जो होता है कि वो जो जिसे हम कहते हैं बकाया राशि, वो लाखों में हो जाती है। अब आप भाई घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे, अब मैं कहाँ से जमा करूँ? तो सवाल ये है, क्या ऐसी सिचुएशन में हम मेंटेनेंस है जो एरियर पे स्टे ले सकते हैं? या कोर्ट से स्टे मिल जाएगा या मेंटेनेंस एरियर को रोका जा सकता है? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। आप में से मोस्टली लोगों के साथ यही होता है, 99 क्या मैं बोलूंगी 100% लोगों के साथ यही होता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, होता क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मेंटेनेंस एरियर क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं मेंटेनेंस एरियर क्या होता है। तो जब कोर्ट किसी व्यक्ति को आदेश देती है कि वह हर महीने एक निश्चित राशि मेंटेनेंस के रूप में दे और वो राशि समय पर जमा जब नहीं होती है, तो वो बकाया राशि एरियर कहलाती है। उदाहरण के लिए अगर समझ लो, कोर्ट ने हर महीने 10,000 रुपए मेंटेनेंस देने का आदेश दे दिया और 12 महीने तक वो राशि जमा नहीं की गई बिल्कुल भी, तो कुल हो जाएगा जो अमाउंट होगा 1,20,000 रुपए एरियर आपका बन जाएगा। तो इसी तरह से कई मामलों में ये राशि लाखों रुपए तक पहुंच जाती है, जो एंड टाइम तक जब आपको नोटिस आता है फिर आपको वो ये घबरा जाते हो, टेंशन आ जाते हैं, अब मैं ये कहाँ से दूं, मैं तो इतना दे ही नहीं सकता हूँ, पहले नहीं दे सकता था इसलिए अब ये इतना बढ़ गया और एक साथ इतना अमाउंट तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या इस पे स्टे लग सकते हैं या इसको बंद करवा सकते हैं या कम करवा सकते हैं, क्या है जानना। तो कोर्ट एरियर की रिकवरी कैसे करती है? जब एरियर बढ़ जाता है ना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे कर लेगी रिकवरी। तो कोर्ट उस राशि की रिकवरी के लिए कई कदम उठा सकती है आपके अगेन। क्या? जैसे कि रिकवरी वारंट जारी करना, सैलरी से कटौती करना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, तो आपकी सैलरी से डायरेक्ट है जो कट कर सकती है कोर्ट। बैंक अकाउंट से पैसा निकालना, आपके कुछ मामलों में तो सिविल जेल भी भेज देती है ऐसी मामलों में। तो इसी वजह से है जो मेंटेनेंस एरियर्स कई लोगों के लिए एक बड़ी समस्या आज की डेट में बन चुका है। अब नंबर 3 है, क्या एरियर पे स्टे मिल सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्या इस पे स्टे मिल सकता है या नहीं। तो क्या मेंटेनेंस एरियर्स पे स्टे मिल सकता है? कई मामलों में इसका जवाब होता है हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। अगर आपने कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है या मेंटेनेंस अमाउंट को लेकर आपने रिवीजन या अपील फाइल की है, तो आप कोर्ट से अनुरोध कर सकते हैं कि एरियर की रिकवरी पर स्टे किया जाए, स्टे मुझे दिया जाए। अगर कोर्ट को लगता है कि आपका मामला सुनने योग्य है बिल्कुल, तो कई बार कोर्ट रिकवरी प्रोसेस पर है जो स्टे लगा देता है। बट आपने अगर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, पहले ही अपील फाइल करी है, कोई जो बोलते हैं ना रिवीजन आपने किया है, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा और फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि हाँ ये वाकई मामला सुनने लायक है, बात सुननी चाहिए, तो उस पर है जो रिकवरी के जो प्रोसेस होता है उस पर स्टे लगा सकता है। अब स्टे लेने के लिए क्या करना पड़ता है, डिटेल में बताती हूँ आपको। मेंटेनेंस एरियर पर स्टे लेने के लिए आपको कुछ कानूनी है जो प्रक्रिया वो करनी होगी। सबसे पहले है आपको हाई कोर्ट में अपील या रिवीजन फाइल करना पड़ेगा। इसके साथ ही स्टे एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी। कोर्ट के सामने ये बताना होगा कि क्यों एरियर की रिकवरी को रोकना जरूरी है। अगर कोर्ट को लगे कि आपका पक्ष सुनना बहुत जरूरी है, तो कोर्ट अस्थायी रूप से रिकवरी प्रोसेस रोक सकती है। अब नंबर 5 है, कोर्ट किन बातों को देखती है। स्टे देने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को कोर्ट हमेशा देखती है, जैसे कि क्या अपील या रिवीजन जेन्युइन है, क्या मेंटेनेंस अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्या पति की आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्या पहले कुछ राशि जमा की गई है या नहीं की गई। अगर कोर्ट को लगता है कि पूरा एरिया तुरंत देना संभव बिल्कुल नहीं है, वो दे ही नहीं सकता, तो कोर्ट कई बार जो पार्शियल डिपॉजिट का आदेश भी दे सकती है कि आप जैसे कि
महीने-महीने में, या कुछ जैसे इंस्टॉलमेंट होता है ना, उस बेस पे आपको बोल देंगे कि आप एक साथ ना देके आप इसकी तरफ कर दो। बट वो सारी कोर्ट है जो मैंने चीज़ें बताई कि जेन्युइन सच में है या वह वैसे ही बोल रहा है, आपने कोर्ट में सारी चीज़ें रख दी, भई मैं जॉब नहीं कर रहा या मैं डिसेबल हूँ, मेरी ये सैलरी इतनी नहीं है, मैं दे ही नहीं सकता। कोर्ट आप सामने आपने बातें सबूत कर दी पेश, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है। अब इसके अलावा नंबर 6, हस्बैंड को क्या सावधानी रखनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में? तो मेंटेनेंस केस में सबसे ज़रूरी बात क्या होती है, कोर्ट के आदेश को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मेंटेनेंस अमाउंट ज़्यादा है, मेंटेनेंस लगते ही आपको पता चल गया कि भाई ज़्यादा है, मैं तो नहीं दे पाऊँगा, मेरी कैपेसिटी से बाहर है, मैं दे ही नहीं सकता। तो तुरंत लीगल एडवाइस लें, एक एडवोकेट हायर करें, अपील या रिवीज़न फाइल करें, स्टे एप्लीकेशन लगाएँ। अगर समय रहते ही सही कदम आपने उठा लिया ना, तो कई बार बड़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं। नहीं तो फिर आप बोलेंगे देखेंगे क्या होगा, देख लेंगे, लड़ लेंगे, फाइट कर लेंगे, मैं क्या दूँ? ऐसे-ऐसे करते-करते फिर क्या होता है, वो मेंटेनेंस का अमाउंट है जो आपका एरियर बकाया राशि बहुत ज़्यादा लाखों में हो जाती है। फिर आपको कोर्ट से आदेश आएगा कि भई आप पूरा जमा कराओ, फिर वो यही सिचुएशन हो गया, मैं स्टे लूँ, कहाँ भागूँ, क्या करूँ, किस तरीके से रोकूँ? फिर मेंटेनेंस आपकी जो कोर्ट है रिकवरी भी कर सकती है। तो ये सारी सिचुएशन आने से पहले ही आप पहले ही है जो मेंटेनेंस कम करवाने के लिए लड़ो, या नहीं देना है तो उसके लिए लड़ो अगर आपके पास प्रूफ है। और कैसे कम करवा सकते हो, कैसे मेंटेनेंस को पूरी तरीके से खत्म करा सकते हो, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से हमेशा आपको लीगल टिप्स देती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, तो वो चीज़ें आप इस्तेमाल करो, यूज़ करो। तो दोस्तों मेंटेनेंस एरियर्स एक गंभीर विषय है, बहुत ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको, लेकिन अगर आपके ऊपर लाखों रुपए का एरियर बन गया है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन ना लें आप, मेंटली प्रेशर बिल्कुल ना अपने आप पे लें। कानून में ऐसे प्रावधान अभी भी है, ऐसे लीगल तरीके हैं, जहाँ आप हाई कोर्ट से जाकर स्टे ले सकते हैं। कैसे मैंने पूरा बता दिया है कि क्या करना पड़ेगा आपको, लेकिन इसके लिए सही कानूनी प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सेम केस ऐसे ही मामले में है, तो आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं, एडवाइस जानना चाहते हैं, तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी। अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। अगर आप बात करनी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नंबर मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। तो ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।